हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी, आज मैं उठ गई थी नेट 4 बजे। तो 4 बजे उठने का मुझे परिणाम ये मिला, लाभ ये मिला कि 6 बजे तक मैंने नीचे के एक पोर्शन का झाड़ू पोछा, रोटियाँ सब कंप्लीट कर दिया था, किचन क्लीन कर दिया था। और बस फिर ये 6:15 या 17 मिनट हुए थे, हाँ मुझे एग्जैक्ट याद है, क्योंकि मैं भी हैरान थी कि आज जल्दी काम हो गया। और ये सिर्फ 4 बजे उठने की वजह से हुआ है। ऊपर रूम का झाड़ू पोछा मैंने पहले ही कर दिया था, बट आंगन वॉश करना बाकी था, क्योंकि जिस दिन से मैं आई थी तब से मैंने वॉश नहीं किया था। और ये फिर खेत से मेरे हस्बैंड लेके आए थे जामुन और कुछ 2-3 अम्बियाँ थी। और आज बन रहा है चूरमा। ये 4 बजे का टाइम है। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, सीधे 4 बजे के टाइम है। बच्चों की दादी जी ने आटा गूँथ लिया है और भी मोटी मोटी रोटियां बनाने शुरू कर दी हैं। और मैं रोटियां जल्दी बन जाएं इसीलिए बस लकड़ी लेके आऊँगी। ऊपर पड़ी हैं लकड़ियाँ। तो गांव में ये थोड़ा होता है ना कि लकड़ियाँ खेत से आ जाती हैं और उपले तो बनाते ही हैं, तो बस जल्दी खाना बन जाता है लकड़ियों की मदद से। वैसे तो गर्मियों में उपलों से भी बन जाता है, बट अगर ज़्यादा कुछ आप बना रहे हो तो लकड़ियों की हेल्प से थोड़ा और जल्दी हो जाता है। तो बस मैं लेके जाऊंगी लकड़ी और फिर बनाएंगे हम खूब सारी रोटियां। और क्यों बनाएंगे वो आपको आई थिंक थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा। तो चलिए बने रहिए। वैसे जो चूरमे की रोटियां होती है वो काफ़ी मोटी मोटी ही बनाई जाती हैं। तो हमने भी थोड़ी मोटी मोटी बनाई और इनको सेका अच्छे से जाता है, जलाया नहीं जाता बट अच्छे से सेका जाता है। और ये देखिए काफ़ी रोटियां बन भी चुकी हैं। और आप बोलोगे कि मक्खियाँ, तो जी मक्खियों का हम क्या करें, हम पूरा ध्यान रख रहे थे कि इसके अंदर ना जाए। और जो मैंने बताया था कि शॉर्टकट, तो ये है वो शॉर्टकट। हमने 2-2 रोटी ली और मिक्सर के अंदर छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए और इसको फिर मिक्सी में हमने पीस दिया। तो ये देखिए कितनी बारीक ये इधर चूरमा बना हुआ पड़ा है। मतलब इसके अंदर अभी पूरा शक्कर, घी सब कुछ ऐड करना है। और मक्खियों की वजह से हमने परव को लगाया हुआ है कि मक्खियाँ हटा दे, झोल दे, मतलब हवा झोल दे, हवा कर दे, बट फिर भी मक्खियाँ आ ही जाती हैं। और यहाँ परव ने ना अपनी ड्रेस का जो पर्स है ये इसके ड्रेस के साथ आया था, ये इसने मेरे गले में डाल दिया। खुद लेके घूम रही थी बट फिर बोला मम्मी आप पकड़ो, इसने मेरे गले में डाल दिया। तो ये ऐसे ही लटक रहा है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना। और मक्खियों से मैं सच में पूरी कोशिश कर रही थी कि मक्खियों को दूर रखें, बट हो जाता है यार, क्या करें। मतलब बट हाँ, ध्यान ये रखा जाता है कि अंदर ना आए या इसके अंदर गिर ना जाए, है ना। तो पूरी कोशिश कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड भी अपना दूध निकाल रहे हैं, मतलब अपना जो काम है इनका वो कर रहे हैं, अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। और ये देखिए पूरी रोटियां पीसने के बाद फिर इसमें डाल रहे हैं शक्कर। जितना मीठा आपको चाहिए उतना मीठा आप डाल लीजिए। और फिर कुछ हम पिसी हुई चीनी, बूरा बोलते हैं, वाइट शुगर, वो भी डालते हैं। और फिर लास्ट में डालेंगे घी। और यहाँ मक्खियों के कारण फिर मैं हवा कर रही थी कि मीठे के ऊपर फिर और भी आएंगी, तो हवा मैं कर रही हूँ। और वैसे बाजुओं से करें तो फिर काफ़ी टाइम भी लगता है और अच्छी खासी मतलब आपकी मसल्स होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, फिर जाके इनको पीसा जा सकता है। बट
इतनी ना तो मेरी बाजुओं के अंदर कैपेसिटी है और ना ही बच्चों की दादी जी की बाजुओं के अंदर इतनी कैपेसिटी है, क्योंकि मेरी भी कई बार सिजेरियन के कारण और ये कई बार इंजेक्शन वगैरह के कारण मेरी बाजुओं में और सर्वाइकल के कारण भी मैं अपने हाथों से ज़्यादा हैवी काम नहीं कर सकती। और ये चूड़ियाँ बनाने के बाद फिर मतलब बनाई ही थी सिर्फ मैंने, जिसमें इनको मैंने अच्छे से मैश नहीं किया था हाथों के साथ। फिर भी रात को मेरी बाजू में इतना भयंकर दर्द हुआ ना, मैंने फिर सुबह चाय पीने के बाद एक तो बिस्किट लिया और फिर मैंने टैबलेट ली, तब जाके वो पेन हटा। और कंटिन्यूसली अभी मुझे 2 दिन से एक बाजू में पेन है। देखती हूँ अब इसका भी क्या करूँगी, बट फिर भी देखो मतलब इतने मैंने प्रिकॉशंस लिए कि मैं इस चीज़ से बच के रहूँ कि बाजुओं के साथ मैं ज़्यादा काम ना करूँ ताकि पेन मुझे ना हो, बट फिर भी हो ही गया। तो बस अगर आपको भी ऐसा शॉर्टकट करना है तो मिक्सर में 2-2 रोटी ही डालिए, अदरवाइज़ लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये देखिए मक्खियाँ ना मतलब कितना भी आप हटा लो कर लो फिर से आ ही जाती हैं, बट चलो फिर भी हमने पूरे ध्यान से बनाई कि कोई मक्खी अंदर ना आ जाए। हटाते भी रहे और बैठती भी रही, बट प्लीज़ इग्नोर करना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और बस फिर बना के चूरमा और ये डाल दिया है खूब सारा घी। बना देंगे इनकी चूरमा और बहुत टेस्टी और सुंदर बने थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं हमने किसी और चीज़ के लड्डू बनाए हुए हैं, जैसे सूत के लड्डू होते हैं ना, वैसे लग रहा था। सामान भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। एग्जाम में माड़ी पा दिवला। हाँ क्या जी सूट डाल दिया मैंने, और तुम्हारे पहन सूट ही नहीं रही मेरे पे, सूट ही नहीं रही मेरे पास। तो जी लास्ट ईयर नवमी पे गई थी मैं गुगा माड़ी के मंदिर में, और अभी अगला साल ही आ गया है और अभी नवमी आने वाली है 1-2 महीने के बाद, तब फिर से जाना है। बट चलिए आज फिर चूरमा बना है और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे हैं मंदिर, गुगा माड़ी के मंदिर। और गांव में ज़्यादातर इस चीज़ को सब ही मतलब आते हैं वहाँ पूजा करने के लिए। सबके यहाँ, किसी के यहाँ चूरमा बनता है, किसी के यहाँ खीर बनती है, दलिया, कुछ भी मतलब जिनके यहाँ जो रिवाज हैं, जो परंपरा है वो बनाया जाता है और पूजा के लिए जाते हैं। और आज फिर मैं अपना फ़ोन भी साथ में लेके गई थी, पहली बार मतलब गांव में किसी मंदिर का वीडियो बना रही हूँ मैं। हाँ बट मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था फ़ोन, क्योंकि मुझे तो फिर पूजा करनी थी, मतलब धूप मारनी थी, धूप बोलते हैं यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड ने वीडियो मतलब जैसे यूट्यूब पे थोड़ा ट्रायंगल चेंज होता है, ये शॉर्ट्स के लिए होते हैं, तो बस जैसे इन्होंने बना दी वैसे ही मैंने ऐड कर लिया। वो देखिए उस मंदिर के अंदर ये मैं पूजा कर रही हूँ, और ये है पीर जी का मंदिर और दूसरी साइड है गुगा माड़ी का मंदिर। आप देख ही सकते हो, ये है माड़ी और जो जहाँ पे मैं हूँ ये है पीर की दरगाह। तो यहाँ पे सभी आते हैं। तो ये बस पहले हमने वहाँ पूजा करी, फिर अभी यहाँ आ गए हैं और फिर आ गई हूँ मैं वापस से घर। और घर आने के बाद फिर टाइम भी काफ़ी हो गया था, लेट हो गए थे ना, तो फिर सब्ज़ी भी कुछ नहीं बनाई थी। पहले मेरा ये था कि मैं चटनी बना दूँगी, फिर लेट इतने हो गए कि मुझे चटनी भी लगा कि रहने देती हूँ। चटनी में फिर उसको तड़का लगाना काफ़ी टाइम लगेगा, पीसना, निकालना, वो सब। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं कुछ मिर्च पड़ी थी और कुछ प्याज थे, मैंने इनको मिक्स करके बस इन्हीं को भून दिया था। अब शेयर करूँगी आपसे कैसे, मतलब ये बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल है, कोई शेयर करने की चीज़ नहीं है, सबको बनाना आता है, बट चलो बना रही हूँ इसीलिए मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेरा काम है डेली ब्लॉगिंग और जो मैं डेली रूटीन में करती हूँ वही मैं शेयर करती हूँ, है ना। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ।
तो जी किचन का काम ख़त्म हो चुका है और बस कुछ कपड़े थे जो बच्चों के वॉश करे थे। एक्चुअली ये पर्व ने वॉश करे थे। तो हाँ जी, मतलब अब ये मत सोचना कि हम बच्चे से काम करवाते हैं। हमारा बच्चा ही ऐसा है कि उसे ये रहती है कि मैं काम करूँगी। और वैसे भी इनकी यूनिफॉर्म में कोई इतना वो नहीं था कि काफ़ी गंदी हो गई थी या कुछ ऐसा नहीं था। हल्का हल्का सा होता है, पसीने की ही बदबू होती है। तो बस पहले पानी में भिगो रखे थे, फिर इसने साबुन लगा के निकाल दिए जैसे तैसे। हमारे पास भी टाइम नहीं था तो जो इसने किया बस हाँ ठीक था। उसके बाद फिर बच्चों की दादी जी ने निचोड़ के इनको डाल दिया था। बस अब मैं करूँगी इनके ऊपर प्रेस और फिर इसके बाद किचन क्लीन करना वो सब करके फिर जाके कहीं खाना खाएँगे और फिर आराम करेंगे। तो जिस दिन मतलब वो कहीं कुछ भी थोड़ा एक्स्ट्रा काम होता है, जैसे आज था कि चूरमा बनाना था और मंदिर जाना था, तो उस दिन थोड़ा सा ना हो ही जाता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी आउटिंग करते हो घर से बाहर तो आप थक जाते हो। आई डोंट नो वाई, बट मेरे साथ तो ऐसा ही होता है और सबके साथ ही होता है। जहाँ तक मैंने मतलब बातचीत से पता चल ही जाता है ना, सबके साथ बातचीत हम करते हैं तो सबके साथ ही ऐसा होता है कि बाहर थोड़ा सा भी जाओ ना आप तो इतना थक जाते हो, उससे ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना काम हमने कर लिया। और घर पे आप कितना भी काम कर लो और थोड़ा सा रेस्ट कर लो तो लगता है कि हाँ हमने काफ़ी रेस्ट कर लिया। तो बस अभी प्रेस कंप्लीट करके फिर किचन क्लीन करूँगी। किचन क्लीन करने के बाद जो पोछा है उसे भी मैं सर्फ से साफ़ कर दूँगी। इसको मैं या तो सुबह या फिर शाम को एक टाइम इसको सर्फ से साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर पोछा ही क्लीन नहीं होगा तो फिर वो सफाई क्या करेगा, है ना। तो इसको साफ़ रखना भी ज़रूरी है। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे नए थे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड।